नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है और बहुत सारी महिलाओं को ना दोनों जांघ के बीच में दर्द होता है और बहुत सारी महिलाओं को कुल्लों में दर्द होता है, मतलब कि नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और यह जो दर्द होता है ना, करवट बदलते समय, उठते बैठते समय, चलते फिरते समय या फिर कोई काम कर रहे हैं, हिलते डुलते समय भी दर्द हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी है तो दर्द होगा ही होगा। तो इसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं जिससे कि आप राहत पा सकते हैं। तो हम उपाय के बारे में जानेंगे, सबसे पहले कारण के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हर एक महिला को कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन दर्द होता है। और प्राइवेट पार्ट में तो हर एक महिला को दर्द होना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचावट होती है, तो इस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो जाता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मांसपेशियाँ खिंचती हैं, तो इस समय भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। इसके अलावा आपको मालूम ही होगा कि प्रेगनेंसी में आपके शरीर में बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से कि इसका प्रभाव आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ता है और आपका प्राइवेट पार्ट यानी कि वजाइना ड्राई रह सकता है। और ड्राइनेस की वजह से अगर आप रिलेशन बनाती हैं तो आपको और भी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता है। तो हार्मोन्स की वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही मुख्य कारण होता है आपके बच्चे का विकास होना, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वो प्रेशर बनाता है, गर्भाशय बढ़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में होने लग जाती हैं, जिस वजह से कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा जब आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आने लग जाता है तो आपकी यह परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में बहुत ही ज़्यादा आपको यह दर्द का सामना करना पड़ सकता है और आपको उठते बैठते समय, चलते फिरते समय, करवट बदलते समय, कुछ काम करते समय काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। प्रेगनेंसी में आपको जो वजाइना में दर्द होता है उसके कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है चुभने वाला दर्द होना। तो यह दर्द क्यों होता है? देखिए, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में तो मांसपेशियों में खिंचावट होती है, क्योंकि बच्चा इम्प्लांट होता है और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं इस वजह से। इसके अलावा क्या होता है, लास्ट के महीने में यानी कि डिलीवरी से पहले आपके शरीर में ना एक हार्मोन्स बनता है जिसे कि हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या करता है, आपकी मांसपेशियों को स्थिर बना देता है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा खिंचावट होने लग जाती है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है लगातार दर्द होना। तो ये दर्द क्यों होता है? ये होता है अगर गर्भाशय में सूजन है ना, तो इस वजह से यह दर्द हो सकता है और यह दर्द आपको 2 से 3 घंटे से भी ज़्यादा देर तक रह सकता है। मतलब ये कि 2-3 घंटे हो गए लेकिन आपका दर्द बंद नहीं हो रहा है, तो ये गर्भाशय में सूजन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी महिला को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है, संक्रमण की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में भी आपको काफ़ी ज़्यादा और हमेशा दर्द हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस समय पेट के निचले हिस्से में भी दर्द रहे, प्राइवेट पार्ट में दर्द रहे, आपको यूरिन करते समय दिक्कत हो, जलन की प्रॉब्लम हो जाए, आपके वाइट डिस्चार्ज से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आए, आपके यूरिन से स्मेल आए, या फिर वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, वो ब्राउन हो जाए, ब्लैक हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का हो जाए, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, रैसेस हो जाते हैं, खुजला खुजला के ना बिल्कुल रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। तो ऐसे में भी दर्द होता है और आपको ऐसे में डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके अलावा एक दर्द का प्रकार है काटने वाला दर्द होना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्लेसेंटा गर्भाशय से टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे वजाइना को कोई काट रहा है, तो बहुत भयानक दर्द होता है और ऐसे में तुरंत ही आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है वो नॉर्मल कारण की वजह से ही होता है। कोई केस होता है जिसमें कि यह कारण खतरनाक हो सकता है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी देखिए, अगर आपको नॉर्मल तरीके से हो रहा है, जो कि ज़्यादातर महिलाओं को होता ही है, तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ना झटके से उठना बैठना नहीं चाहिए। बहुत ही आराम आराम से बैठिए, बहुत ही आराम आराम से उठिए, सहारे से उठिए, सहारे से बैठिए, तो ऐसे में ज़्यादा झटका नहीं लगेगा।
इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं बहुत ही लंबे समय तक खड़े होकर काम करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सारा प्रेशर नीचे आ जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ सकता है। तो जो भी काम कर रही हैं थोड़ा बैठ के कर लीजिए, थोड़ा खड़े होकर कर लीजिए, या फिर लंबे समय तक खड़े होने का काम है तो बीच बीच में बैठ जाइए ताकि आपको आराम मिल सके और आपको ज़्यादा दर्द ना सहना पड़े। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम टहलने जाते हैं, जो कि नॉर्मली हम टहलते हैं प्रेगनेंसी में, तो बहुत सा महिलाएं जल्दी जल्दी टहलती हैं, तो आपको जल्दी जल्दी भी नहीं टहलना और आपको लंबे लंबे कदम नहीं लेने हैं। छोटे छोटे स्टेप लीजिए और बहुत ही आराम आराम से टहलिए। इसके अलावा बहुत सा महिलाओं को करवट बदलते समय दर्द की समस्या हो जाती है, तो देखिए करवट भी आराम से बदलिए। इसके अलावा ना तकिए का इस्तेमाल कीजिए। तकिए का इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, इसलिए आप एक तकिया अपने पेट के नीचे लगा लीजिए, एक तकिया अपने दोनों पैर के बीच में लगा लीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से भी आपको दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है और आपको पेल्विक वाले एक्सरसाइज करने चाहिए, तो इससे आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, आप वो कर सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकती हैं और इससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे रियली में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आप चाहें तो मसाज भी कर सकती हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और हाँ देखिए, बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो जब भी आप रिलेशन बनाती हैं तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें ताकि इन्फेक्शन का खतरा आपको और आपके बच्चे को ना रहे, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी आपको दर्द की समस्या ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है, इसलिए ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनिए और ज़्यादा ऊंची हील का इस्तेमाल भी मत कीजिए। बिल्कुल फ्लैट चप्पल पहनिए, जूते पहनिए, जो भी आप पहन रहे हैं ना बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, जिससे कि आपको और आपके बच्चे को बिल्कुल दिक्कत ना हो। बाकी बहुत सारा पानी पीजिए, पानी पीने से भी बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, इससे शरीर स्ट्रांग बनेगा, तो आप आराम से दर्द सह पाएंगे और आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप स्ट्रांग रहती हैं और थोड़ा दर्द भी होता है तो आप बर्दाश्त कर लेती हैं या फिर आपको कम महसूस होती है, लेकिन आप कमज़ोर हैं और आपको थोड़ा भी दर्द होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जब आप पीठ के बल लेटती हैं तो बच्चे ठीक से हलचल नहीं कर पाते हैं, ठीक से ब्लड फ्लो नहीं होता, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन आप करवट से लेटती हैं और ख़ास तौर से लेफ्ट साइड, तो ऐसे में बच्चे के शरीर में अच्छे से ब्लड फ्लो होता है, ठीक से ऑक्सीजन मिल जाता है और आपका बच्चा हलचल भी ठीक से करता है। बाकी आपके कमर में दर्द की शिकायत भी कम होती है, प्राइवेट पार्ट में जो दर्द होता है उसकी शिकायत भी कम होती है, इसलिए करवट से लेटने की कोशिश कीजिए। सो फ्रेंड्स देखिए, ये थी प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होने के कारण और उपाय। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।